Good morning, everyone, and welcome to online study system of CER International School. Dear student, आज हम जो पढ़ने वाले हैं दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। आज हम आपका चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं और इसमें आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। हमने जैसे गवर्नमेंट के बारे में हमने फेडरलिज्म के सारे पहलुओं पर डिस्कस कर लिया है। अभी सिर्फ आपका एक पहलू बचता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कैसे चुना जाता है। उसका क्वेश्चन किसी ना किसी तरह से आपसे पूछा जाता है। आपका किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका जिला परिषद के बारे में पूछ सकते हैं, ग्राम पंचायत के बारे में पूछ सकते हैं, ग्राम सभा के बारे में पूछ सकते हैं, और कोई भी इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग चलेंगे कि जो हमारा पंचायत राज है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट किया गया। थोड़ा सा मैंने इसका हिस्ट्री बनाई है, आप इसको एक बार जरूर देखना, हो सकता है आपका आगे फ्यूचर में ये चीज़ें काम आए। सो जो हमारा जो कंसेप्ट था, दिस कंसेप्ट वाज अर्लियर टेकन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो पहले ही हमारे जो महात्मा गांधी थे उनके व्यूज़ थे कि जो प्रॉब्लम है उनको ग्रास रूट पर ही सॉल्व कर दिया जाए, तो उसके लिए हमें लोकल जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट करके लोकल गवर्नमेंट को शामिल किया गया है। तो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, अगर हम लोकल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो हमने जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। एक हमारे पास रूरल लोकल गवर्नमेंट है जो गाँव के लिए बनती है आपका, और एक होता है हमारे पास अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनके लिए बनता है आपका। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो आपका ये हमारा 3 टियर सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो गवर्नमेंट बनाते हैं वो 3 लेवल तक हम लोग जाके गवर्नमेंट बनाते हैं। कहीं पे 2 लेवल की गवर्नमेंट भी हो सकती है, इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग, बट हम हरियाणा में है या राजस्थान के टच में है तो हम लोग उसी से रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे जो आपकी बुक में दे रखा है आपका। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के लिए अगर हम थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें इंडिया के अंदर, ये जो हमने पढ़ा था अमेंडमेंट 1992, आपने भी पढ़ा था आपका, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए अमेंडमेंट आया था 1992 में। इससे पहले हमारे पास 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता के नाम से कमेटी बनी थी जिसने इस प्रपोजल को बनाया था और उसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी 1959 के अंदर। और 1959 के अंदर सबसे पहले जो राजस्थान के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर हमारा पंचायत राज लागू किया गया था, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा था तो वो हमें उसको क्विट करना पड़ा था। फिर उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हुए धीरे धीरे करके, बार बार कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी हैं पंचायत राज को लागू करने के लिए, लेकिन जो हमारी असेंबली है या फिर लोकल लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को मान्यता नहीं दी। सो पंचायत राज को लागू किया गया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उन्होंने 1977 के अंदर अशोक मेहता कमेटी के नाम से, जो मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके समय में क्या किया गया था, मोरारजी देसाई के समय में आपका ये कमेटी बनी थी और इन्होंने भी अपना जो रिकमेंडेशन था वो सबमिट किया था लेकिन उसको भी माना नहीं गया था। फिर उसके बाद अगेन 1985 के अंदर आपका जीवी के राव के नाम से भी हमारा एक कमेटी बनी, उन्होंने भी अपने रिकमेंडेशन लोकल गवर्नमेंट के दी, लेकिन लगातार ऐसा होने के बाद उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। 1986 के अंदर भी हमारे जो GL सिंघवी हैं उन्होंने 64 जो 64th अमेंडमेंट था उसके अंदर भी बोला कि भी पंचायत राज या जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका प्रोविजन रखना चाहिए। तो ऐसा करते करते आपके काफ़ी लंबे समय के बाद जो फाइनली हमने जो डिसीजन दिया वो हमारा डिसीजन हुआ आपका दैट इज 1992। 1992 के अंदर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 73rd अमेंडमेंट किया गया था, 73वां अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के अंदर हमने दो तरह की सरकारों को एक्सेप्ट किया। आपका एक आपका रूरल गवर्नमेंट है जो 73 अमेंडमेंट के अंदर दिया गया है, एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हमने उसी समय 74th अमेंडमेंट में आपको सिटी के लिए भी हमने लोकल गवर्नमेंट को बनाया। शहरों के लिए जो हमने बनाया उसमें हमने 2 लेवल रखे हैं आपके, दो तरह की गवर्नमेंट जहाँ पे बनते हैं, यानी कि अगर शहर बड़े हैं तो वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मिलेगा आपको, वरना आपको म्यूनसिपैलिटीज मिलती हैं जहाँ पे हम लोग पार्षद का इलेक्शन करवाते हैं, वार्ड मेंबर्स कह लीजिए आप, वार्ड मेंबर्स का इलेक्शन करते हैं। तो अगर हम इनके इलेक्शन की बात करेंगे तो इस तरह से हमारे पास 3 लेवल पे जो हमारे पास आएगा, जिला परिषद के लिए जिला पार्षद का इलेक्शन होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है थ्री सिस्टम के अंदर, पंचायत समिति पंचायत मंडल कह लीजिए आपका, या बहुत सारे गांव मिल जाते हैं आपके, 4 से 5 गांव जो मिले तो पंचायत समिति बनते हैं आपके, तो वहाँ पे इसका इलेक्शन होता है आपका। और जो हमारे गांव होते हैं पर्टिकुलर गांव में हमारे पास ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्शन होता है इनका, हाउ दीज आर इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट किया जाता है आपका, जैसे अमेंडमेंट तो 1992 में किया गया,
ठीक है। गांव के लिए किया गया था 11th शेड्यूल, यानी कि जो हमारी सूची है संविधान की जो 11th शेड्यूल है उसके अंदर इसको माना गया। जो हमारे संविधान का पार्ट 9 है वो इसमें मेंशन है आपका, ठीक है। और जो ग्राम पंचायत मैंने पहले बोला इसके लिए 29 मैटर्स है जिन पे ये अपने डिसीजन ले सकते हैं। इधर अगर हम बात करते हैं आपका ये 74th अमेंडमेंट था अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए। 12th जो शेड्यूल्ड है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। पार्ट जो हमारे पास है 9th ए, यहाँ पे 9th है और यहाँ पे 9th ए है। यहाँ पे हमारे पास 29 मैटर्स को इंक्लूड किया गया है और यहाँ पे हमारे पास 18 मैटर्स को इंक्लूड किया गया है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंदर, राइट। तो ये हमारे पास हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट होती है आपका गाँव के 3 लेवल पे बनती है। शहर में हमारे पास 2 तरह के हो सकती है आपका म्यूनसिपलिटीज। यहाँ पे जो इलेक्शन होता है आपका, जो इलेक्शन होता है यहाँ पे, अब ये इलेक्ट कैसे की जाती है, हाउ दिस इज इलेक्टेड। तो इलेक्शन की अगर हम बात करें तो हम लोग अगर ग्राम पंचायत के मेंबर्स की बात करें, जैसे आपके गांव के अंदर वार्ड मेंबर्स होते हैं उनको उनका इलेक्शन किया जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो इलेक्शन करता है वो करती है आपकी ग्राम सभा। अभी ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा के अंदर जितने भी हमारे वोटिंग करने वाले जो अडल्ट होते हैं उनको शामिल किया जाता है, यानी कि 18 प्लस और 18 के जितने भी हैं जो वोट डालते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, राइट। हर साल कम से कम इसकी 3 मीटिंग होनी जरूरी होती है, 3 से 2 मीटिंग जरूर होनी चाहिए ताकि गांव के डेवलपमेंट के लिए वो करते हैं। ये इसके मेंबर होते हैं आपके, ये लोग सब क्या करते हैं आपका ग्राम पंचायत को चुनते हैं। अब ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है वो 2 लोगों के चुनाव होता है, एक होता है आपका सरपंच का, विलेज हेडमैन का, और एक होता है हमारे पास पंच का। जो पंच होता है वो आपका आपके गांव में जो आपके वार्ड बने हुए हैं, वार्ड नंबर 1 2 3 करके जो बड़े हैं वहां पे इलेक्शन करेगा। और उसी के साथ साथ हमारे पास हम लोग 2 तरह की वोटिंग करेंगे यहाँ पे आपका, एक पंच के लिए वोटिंग करेंगे और एक हमारे पास सरपंच के लिए वोटिंग करेंगे। कई जगह पे शायद ऐसा भी हो सकता है आपका हम लोग सिर्फ पंच के लिए वोटिंग करें और पंच को वोट करने के बाद सरपंच को ये लोग इलेक्ट करें। तो ये हमारे हरियाणा में डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं हम लोग, दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड इन हरियाणा, बट समवेयर हो सकता है कि कहीं भी आपका इनडायरेक्टली भी इलेक्ट किए जाते हैं हमारे पास। तो जितने भी मेंबर हैं हमारे पास पंचायत के वो सारे डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पंच है, मेंबर है, इसको इलेक्ट किया जाता है। दूसरा हमारे पास है पंचायत समिति। अब पंचायत समिति का इलेक्शन कैसे होता है देखिए आपका, ये भी हमारे पास ये भी मेंबर होते हैं और इनका इलेक्शन भी जो हमारे पास जो हर एक गाँव है, जैसे ग्राम पंचायत समिति जो बनेगी 3 से 4 गाँव को मिलाकर हमारे पास पंचायत समिति बनाती जाती है, जो जिसका आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होता है वो होता है आपका पीडीओ। पीडीओ स्टैंड्स फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं आपका, ये हमारा जो गवर्नमेंट होती है हरियाणा गवर्नमेंट है या पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है आपका, ठीक है। तो इसको हमारे पास क्या करते हैं आपका ये कह सकते हैं आपका जितने भी ये लोग जितने भी रूल्स बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है हमारे पास, वीडियो करता है हमारे पास, ठीक है। तो पंचायत समिति में हमारे पास पंचायत समिति के क्या होंगे आपके मेंबर्स होंगे जिनको इलेक्ट करते हैं हमारे पास कौन, जितने गांव इसमें शामिल है उनके जितने भी सभी जो वोटिंग डालने वाले जो लोग उनको चुनते हैं। मेंबर के बाद ये मेंबर है, इसमें आपका चेयरपर्सन चुनेंगे, राइट। चेयरपर्सन जो होता है हमारे पास वो किससे रिपोर्ट करता है हमारे पास, वीडियो के साथ आपका रिपोर्ट होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास जिला परिषद। जिला परिषद में जैसे हमने गांव को पहले छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, पंच बनाए, तो हमने गांव को वार्ड में बांटा, फिर हमने एक एरिया ले लिया, एरिया के अंदर हमने जो गांव आते हैं उन गांव को हमने क्या कर दिया पंचायत समिति बना दी, तो उनको भी छोटे लेवल पे ले लिया। और इस तरह से हमारे पास फिर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को ले जाते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या करेंगे हमारा जो जिला परिषद होता है उसके अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और वहाँ से ईच मेंबर जो हमारा मान लो वार्ड हमारे 10 वार्ड बन गए हैं, 10 वार्ड में ईच वार्ड से एक मेंबर को चुना जाता है, राइट। और ये यहाँ पर हमारे पास फिर से वही सिस्टम है, जैसे यहाँ पे हमारे पास चेयरपर्सन होता है, यहाँ पर भी चेयरपर्सन को चुना जाता है आपका, ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास जिला परिषद का क्या होता है आपका मेन हेड होता है जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है। और यहाँ पे और भी आप कहते हैं जो आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट है उसका एमएलए या एमपी जो होता है आपका वो इसका मेंबर होता है। मेनली तो हमारे पास एमपी जो का मेंबर होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो इनके वर्क को इम्प्लीमेंट करने का जो काम करता है वो सीईओ होता है आपका, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ स्टैंड्स फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
जो जिला परिषद डिसीजन लेती है उसमें इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? आपका सीईओ करता है। ये भी पर्टिकुलर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है पर्टिकुलर स्टेट में। जैसे राजस्थान में है तो आरएएस के थ्रू चुना जाएगा, हरियाणा में तो है तो हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के द्वारा इनको क्या किया जाता है? चुना जाता है। ये हमारे पास सिस्टम है हमारे पास रूरल लोकल गवर्नमेंट का। जैसे म्यूनसिपल कमेटी में भी सेम वही हमारे पास। म्यूनसिपल कमेटी के अंदर भी जो वार्ड होते हैं, वार्ड्स के मेंबर को चुना जाएगा। मेंबर क्या करेंगे? आपका जो हमारे चेयरपर्सन है उसको चुनेंगे, और चेयरपर्सन को क्या कहा जाता है? आपका मेयर कहा जाता है। यानी कि शहरों के अंदर म्यूनसिपल कमेटीज या म्यूनसिपैलिटीज हैं, वहाँ पे जो चुना जाता है वो आपका मेयर होगा, जो एक शहर को देखता है आपका, राइट। और यहाँ पर हमारे पास गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत पे आपका सरपंच होता है जो हेड होता है, यहाँ पे बीडीओ होता है, और जो हमारे इधर चुना जाता है आपका वो चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर आपका जो सीईओ होता है वो हमारे पास हेड पर्सन होता है। इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास इलेक्शन करवाते हैं। ग्राम पंचायत के इलेक्शन ग्राम सभा के मेंबर्स करते हैं। पंचायत समिति के इलेक्शन 3 से 4 गांव मिलकर आपका यहाँ पर जो वोट डालने वाले 18+ यानी कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यहाँ पे वोटिंग करवाई जाती है, वहाँ पे मेंबर्स को चुनते हैं और फिर मेंबर्स आगे यहाँ पे मेंबर्स को डायरेक्टली चुना जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपकी पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जितने भी हमारे मेंबर होते हैं उनको डायरेक्टली चुना जाता है, और जो चेयरपर्सन होते हैं उनको इनडायरेक्टली चुना जाता है। यानी हमने जिसको चुना है वो फिर आगे वोट करते हैं और फिर वो उसको क्या करते हैं? आपका चूज करते हैं। ये हमारे इंडिया के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। इंडिया के अंदर गांव के हमारे पास क्या डेवलपमेंट के लिए 3 सिस्टम बनाया है, और शहर के लिए हमारे पास ये 2 तरह की आपकी डिपार्टमेंट हो सकती है। ये हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में है, राइट। थोड़ा हिस्ट्री, ये आपको हिस्ट्री नहीं करना है, सिर्फ याद रखना पे जो शुरू हुआ था बलवंत राय मेहता है उनके फर्ट से ये स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले नागौर के अंदर शुरू किया गया था, लेकिन वो नहीं चल पाया था, बंद हो गया था। उसके बाद हमारे पास 1992 के अंदर अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 73rd अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट के तहत ये हमारे पास लोकल गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए सिस्टम बनाए गए थे। और 74th अमेंडमेंट फिर उसी साल किया गया 1992 के अंदर, तो उसमें हमारे पास शहरों के लिए गवर्नमेंट बनाने के लिए कुछ प्रावधान रखे। एंड देन इसको जो लागू किया गया था ग्राम पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, वो लागू किया था 24 अप्रैल को। इसको क्या कर लेगा? 24 अप्रैल 1993 को अडॉप्ट कर लेगा। तो ये आप कुछ जीके के क्वेश्चन भी इसके अंदर आपके बन सकते हैं। इस तरह से आज आपका जो टॉपिक है, जो चैप्टर आपका, वो इस लोकल गवर्नमेंट के साथ आपका क्या आपका खत्म होता है आपका, राइट। बहुत सिंपल सा आपका, ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसमें नहीं रखनी है। आपका सिंपल जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है आपका। पंचायत समिति कुछ गाँव की पंचायत मिलकर इसमें इलेक्ट करते हैं। आपका ग्राम पंचायत आप सबको पता है, गांव में रहने वाले बच्चों को बड़े अच्छे से क्लियर होता है कि गांव के अंदर सरपंच पंच जो होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, ग्राम पंचायत होती है। ग्राम सभा क्या है? कई बार ग्राम सभा का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ग्राम सभा? तो ग्राम सभा क्या आपका? इट इज द कह सकते हैं आपका, इट इज द कमेटी व्हिच इज हैविंग द ऑल पर्सन हु आर एबल टू कास्ट अ वोट। जो वोट डालने के लिए वो हर एक गाँव में होता है आपकी। और ये आप कह सकते हैं आपका ये एनुअल आपकी इसकी मीटिंग होना जरूरी होता है, ताकि ग्राम के डेवलपमेंट के लिए ग्राम पंचायत या ग्राम जो गांव होता है उसकी विलेज की डेवलपमेंट के लिए वर्क करवाया जा सके। तो ये हमारे पास लोकल रूरल सेल्फ गवर्नमेंट का अरेंजमेंट है इंडिया के अंदर। फिर भी अगर आपको किसी तरह की क्वेरी होती है तो प्लीज़ यू कैन आस्क टू मी। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। सी यू।